बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू। मैं हूं सदीक साजिद। प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। व्यूवर्स, जो इमरान खान की जानब से एक झूठा बयानियाँ बेचने की कोशिश की जा रही है मुसलसल, और ये एक ऐसा बयानिया जिसके अंदर अब कोई वज़न नहीं रहा, और वज़न के साथ साथ अब लोगों की अक्सरियत ने इसको नज़रअंदाज करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें से हवा निकल चुकी है। लीडर वो होता है जो फ्रंट से लीड करता है। ये वो लीडर है जो कि फ्रंट से लीड करने की बजाय दौड़ जाता है पिछले दरवाजे से, या चारपाई के नीचे जो है वो छुप जाता है। ये वो लीडर है। एक तो ये मैं आपको बात बताऊं, बार बार इसके ऊपर, और हम इस चीज को बिल्कुल हुकूमत वक्त पे, रियासती इदारों पे, इंटेलिजेंस इदारों पे ये जोर देते रहेंगे कि वो किसी सूरत 9 मई को मत भूलें। अगर 9 मई को कोई इदारा, कोई हुकूमत भूल गई तो इसका मतलब है आप अपने शहीदों को भूल गए, तो इसका मतलब है आप अपनी रियासत को भूल गए, तो इसका मतलब है कि आपने कंप्रोमाइज कर लिया उन चंद अनासर के सामने जिन्होंने उस दिन पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जिससे रियासत को, दिफाई और फौजी अदारों को बदनाम किया जा सके और आलमी एजेंडा पूरा किया जा सके, दुश्मन का एजेंडा, इंडिया का एजेंडा पूरा किया जा सके। इस वजह से हम 9 मई की याद दिलाते रहेंगे, रोजाना की बुनियाद पर हम ये याद दिलाएंगे। बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मत समझे कोई कि ये 9 मई हो गया, वो कहता है मैं जेल में था, मुझे तो पता नहीं था। झूठ, सफेद झूठ। बाकायदा इसकी मनसूबाबंदी की गई, 1.5-2 माह मनसूबाबंदी की गई, सोचा समझा मनसूबा था, और बहुत सी ऑडियो लीक्स, बहुत सी वीडियोस हैं पीटीआई के अपने मेंबरान की, आपने टीवी चैनल्स पे सुनी। किस किस का बयानिया नहीं था? मुराद सही से लेकर अली अमीन गंडापुर, ये और इनकी यास्मीन राशिद को देख लें जी, फवाद चौधरी को देख लें कि कहां पहुंचना है, किस जगह पहुंचना है, सारे के टारगेट बनाकर दिए हुए थे। तो खुदा का खौफ करें। ये जो कहते हैं कि जनाब ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, कतई तौर पे ये झूठ है। बिल्कुल तयशुदा मंसूबा था, बिल्कुल ये सोची समझी साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की रियासत, दिफाई और फौजी इदारों के खिलाफ, फौजी क़यादत के खिलाफ, इंटेलिजेंस इदारों के खिलाफ, ताकि जो है वो दिखाया जा सके कि देखे जी ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुझे इस तरह कर रही है और इस तरह मैं उसके पीछे हूँ, और ये मैं जब बाहर एहतजाज कर रहा हूँ तो इन्होंने मुझे साथ ये किया। वो तो उन्होंने शुक्र करें समझदारी का उस दिन सबूत दिया, सब्र इस्तकामत का दामन हाथ से नहीं निकलने दिया। लेकिन अब जो मुजरम है वो कटहरे में आना चाहिए। इमरान खान की गिरफ्तारी भी बनती है, वो भी गिरफ्तारी बनती है। फिर दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर कोई ये समझता है कि जनाब ये बड़ा कोई साफ सुथरा या कोई पाक साफ इंसान है इमरान खान, भूल जाएं वो भी इसकी करप्शन की दास्तानें हकीकत हैं। और सबसे बड़ी बात, और उसने भी इस निज़ाम से, इस सियासी निज़ाम से, इस हुकूमती निज़ाम से बहुत से फ़ायदे उठाए हैं। फराह गोगी से लेकर उस्मान बुज़दार, एहसन जमील गुज्जर, बुशरा बीबी, किस किस की कहानियां, खावर मानिका और उनके बेटे, क्या है, किसके हिस्सा कहां तक पहुंचता था। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि बनी गाला के तय खानों के ताले तोड़ें, बहुत सी दौलत आपको मिलेगी। और जिस तरह बाकी सियासतदान आते हैं, हुकूमत में शामिल होता है, कोई वजीर, कोई बशीर, कोई वजीर आजम, वो भी अपने आप को इस्तेमाल करते हैं। फायदा कोई कौन है जो फायदा नहीं उठाता? अगर नहीं कोई फायदा सोचता तो आवाम का नहीं सोचता, अपना सबसे पहले सोचते हैं। अगर इसने कुछ नहीं कमाया, अगर ये इतना ईमानदार है तो बताए जमान पार्क का जो आजकल का खर्चा है कौन उठाता है?
इसकी सिक्योरिटी के अखराजात कौन उठाता है? ये जो वहाँ पे सैकड़ों कारकुन बाहर हज़ारों होते थे, उनका खर्चा कौन उठाता था? इसके साथ गाड़ियों का लाव लश्कर चलता है, उसके अखराजात कौन उठाता है? ये बनी गाला का 300 कनाल का घर है, इसका खर्चा कौन उठाता है? किसी न किसी जगह से तो माल आया होगा ना। फिर ख़त्म इस बात पे करते हैं कि 9 मई याद रखा जाएगा। अगर कोई 9 मई को भूलेगा तो अपने शहीदों से गद्दारी करेगा, और हम इंशाअल्लाह ताला किसी को इस मुल्क के शहीदों के साथ, जो हमारा हीरो हैं, जो हमारे असासे हैं, उनसे गद्दारी नहीं करने देंगे। फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।